today we are going to start cash flow analysis. Unit number 3. I have told you that cash flow statement analysis is a mandatory for all company. Why? Because Institute of Chartered Accountants of India have issued some accounting standard, and this all accounting standard must be followed by each and every company. ICAI ने जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं उन्हें फॉलो करना हर कंपनी के लिए जरूरी है। तो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया है, और इसीलिए सभी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट उनकी एनुअल रिपोर्ट्स में रखना जरूरी हो जाता है। सो इट इज मैंडेटरी टू पुट कैश फ्लो स्टेटमेंट इन एनुअल रिपोर्ट्स। क्लियर ना? कैश फ्लो स्टेटमेंट को रखना जरूरी है, तो उसकी इंपॉर्टेंस लीगली तो हमने बता दी, बट प्रैक्टिकल सेंस में कैसे समझेंगे? तो फर्स्ट पोर्शन इज दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट डिनोट क्या करता है? कैश। एंड यू नो दैट कैश इज अ लिक्विड एसेट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस, बिकॉज वी नो दैट each and every business transactions result into cash inflow, or you can say cash outflow. कंपनी के जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जो भी बिजनेस के ऑपरेशंस है, उनका एज अ रिजल्ट हमको क्या आंसर मिलता है कि या तो कंपनी कैश इनफ्लो गेट करेगी या तो कंपनी आउटफ्लो करेगी। क्लियर? सो जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंपनी का कैश, उसे समझने के लिए, उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है, और जब उसका एनालिसिस करेंगे तब हम कंपनी के कैश का स्टेटस को क्या कर सकेंगे? हम कंक्लूड कर सकेंगे। सो it's a practical sense of cash flow analysis that we have to present our cash inflow as well as cash outflow. Clear? So we can say that at the end of the year we must have that much cash amount. हमें कैश फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस से पता क्या चलेगा कि कंपनी के पास कितना ओपनिंग बैलेंस है। कौन सी टर्म का? कैश का। क्लियर? आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग? ड्यूरिंग द ईयर वी आर मेकिंग नेसेसरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। फ्रॉम दैट व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। क्लियर? एंड फ्रॉम दैट what we will get? We will get our closing balance of cash at the end of the year. Clear? For more video lecture of BCom Semester 5, join our membership in YouTube channel Genius Guruji. So what we have learned from this cash flow statement analysis है क्या? हमें क्या करना है? हमें अगर लीगल वे में बात करें तो कंपनी के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया इशू करती है वो फॉलो करना मैंडेटरी है। तो सभी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनाना ही है, और बना के क्या करना है? खुद की एनुअल रिपोर्ट में डिनोट करना है। ये था लीगल एक्सप्लेनेशन। इसके बाद समझेंगे प्रैक्टिकल सेंस, ये कंपनी के लिए कैसे जरूरी है। तो हमें पता है कैश बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और उसका कंक्लूजन एट द एंड ऑफ द ईयर कितना क्लोजिंग बैलेंस है, ड्यूरिंग द ईयर कौन से ट्रांजैक्शन है, हमारी क्या पोजीशन है कैश के बैलेंस में, वो समझने के लिए हम क्या करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं।
Now, how to do cash flow statement analysis? But before that, we have to know that what is the difference between fund flow statement and cash flow statement. When I have discussed the main part of financial statement of the particular company, I have told you that there are 4 main aspects of statement, but we already only learned about balance sheet and P&L. Now, what is the difference between fund flow statement and cash flow statement? In that discussion, I have told you that it is based on working capital. Okay? So, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पार्ट है फंड फ्लो स्टेटमेंट, वो हमें क्या डिनोट करता है? वर्किंग कैपिटल. बट अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं तो हमें मिलेगा क्या आंसर? हमें मिलेगा नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. ओके, बट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट, we can make every conclusion about cash inflow, cash outflow, and what is the balance of the end of the year, what is opening balance. Clear? Now, we will start our cash flow statement analysis. I have word used analysis. That means what? Analysis का मतलब क्या है? हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको पता होना चाहिए कि एनालिसिस जहाँ वर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब किसी चीज़ को हमको पार्ट में डिवाइड करके उससे छोटी छोटी पार्ट में से जो हमें नॉलेज मिलता है उसको इंटरप्रीट करना, दैट नोन एज एनालिसिस. तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे करेंगे? To analyze cash flow statement, we have to learn 2 methods. Direct method and indirect method. Students are aware about exams point of view. They are only calculating examples, but they don't know from which method they are getting answer. नॉर्मली बच्चों को इनडायरेक्ट मेथड से आंसर लाना होता है, पर उन्हें पता नहीं होता कि वो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं. हमारी बुक में जो मेथड दी है वो इनडायरेक्ट मेथड है. सो हम सारे सम इनडायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे. बट देयर इज ऑल्सो वन मेथड विच इज़ नोन एज अ डायरेक्ट मेथड. उसमें कुछ नहीं करना होता. जो एंशिएंट टाइम में जस्ट एनालिसिस करते थे कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस इतना है, इतने ट्रांजेक्शन किए, अब हमारे पास इतना बचा, दैट्स नोन एज अ डायरेक्ट मेथड. बट जब आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर बढ़ जाता है तब आप डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करते. हमें इनडायरेक्ट मेथड में हमेशा क्या होता है? ऑलवेज देयर आर वेरियस स्टेप्स. स्टेप वाइज आपको आगे बढ़ना है और इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है. क्लियर? सो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे. आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी सम अब आगे आने वाले लेक्चर्स में सॉल्व करोगे वो कौन सी मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड है. उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें हमारे नेट प्रॉफिट को कन्वर्ट करना है. किस में? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट. Now what is the meaning of adjusted net profit? वो हम समझेंगे. For more video lecture of BCom Semester 5, join our membership in YouTube channel Genius Guruji.